नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो 2026 आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज के इस विस्तृत और शानदार एनालिसिस में हमने अलग अलग विभागों से आई उन अनगिनत नोटिफिकेशंस और आंकड़ों को डिकोड किया है। हम इसे एक क्लियर और सटीक रोड मैप में बदलेंगे ताकि हम ये समझ सकें कि भविष्य के सबसे बेहतरीन और बड़े मौके आखिर कहाँ छिपे हैं। अब इस जानकारी के विशाल पहाड़ को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे एनालिसिस को 5 प्रमुख सेक्टर्स में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस से, फिर बात करेंगे एजुकेशन और टीचिंग की, उसके बाद रेलवे और टेक्निकल नौकरी, फिर हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेशन, और एकदम आखिरी में समझेंगे उस अचूक सिलेक्शन स्ट्रैटेजी को जो हर एग्जाम के लिए मस्ट है। ठीक है, चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए, 11,127। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अकेले विभाग यानी रेलवे आरआरबी एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जारी की गई कुल वैकेंसीज का नंबर है। यह आंकड़ा ही अपने आप में एक सॉलिड प्रूफ है कि 2026 में भर्तियों का स्केल कितना बड़ा होने वाला है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? यही ना कि 2026 में 10वीं पास करने वालों से लेकर हाई लेवल डिग्री धारक प्रोफेशनल्स तक हर किसी के लिए सबसे स्टेबल और प्रेस्टीजियस करियर ऑप्शंस आखिर हैं कहां? अपनी मेहनत को सही डायरेक्शन देने के लिए हमें इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की। ये वो सेक्टर है जो ना सिर्फ एक हाई एड्रेनालिन करियर देता है, बल्कि देश की सेवा करने का एक गजब का गौरव भी। अब देखिए, फोर्सेस में एंट्री के कितने अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। एक तरफ आपके पास एयरफोर्स का AFCAT एग्जाम है, जो ग्रेजुएशन या बीटेक कर चुके 20 से 26 साल के युवाओं को सीधा ऑफिसर बनने का मौका देता है। दूसरी तरफ BSF कांस्टेबल GD है, जहां 10वीं पास युवा 18 साल की उम्र से ही अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी के पास IT या इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा है तो उनके लिए बिहार पुलिस में ASI टेक्निकल का पद भी मौजूद है। मतलब हर क्वालिफिकेशन के लिए एक दरवाजा खुला है। और पता है, इन सरकारी नौकरियों का सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है? वो है इसके शानदार पर्क्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के हिसाब से लगभग हर विभाग में आपको महंगाई भत्ता यानी DA, हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA, टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं। ये वो चीजें हैं जो लाइफ टाइम के लिए एक कमाल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती हैं। और अगर बात सैलरी की हो तो ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। AFCAT के जरिए फ्लाइंग या ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स के तौर पर सिलेक्ट होने पर मैक्सिमम सैलरी 1,10,000 रुपए महीने तक जा सकती है। यह किसी भी करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जाने वाला नंबर है। लेकिन रुको जरा, इन सपनों जैसी सुविधाओं और सैलरी तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही टफ रियलिटी चेक है। एक तरफ आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जैसे मुश्किल रिटन एग्जाम्स क्रैक करने होते हैं, तो दूसरी तरफ BSF और इंडियन आर्मी जैसे फोर्सेस के फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ही सख्त होते हैं। 5 किलोमीटर की दौड़, 170 सेंटीमीटर की हाइट और पुलअप्स, ये सब पक्का करते हैं कि सिर्फ सबसे फिट और अनुशासित कैंडिडेट्स ही आगे जाएं। खैर, डिफेंस के इस एक्शन पैक्ड फील्ड से अब रुख करते हैं समाज की नींव रखने वाले सेक्टर की ओर, यानी एजुकेशन और टीचिंग रोल्स। 2026 में देश भर में शिक्षकों की भारी भर्ती होने वाली है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ टीचर्स की ही हायरिंग नहीं हो रही है। नवोदय विद्यालय समिति NVS चंडीगढ़ और लखनऊ रीजन्स में नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे लाइब्रेरियन, क्लर्क और नर्सों के लिए भी बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाल रही है। इसके साथ ही दिल्ली के NDMC में भी 254 टीचिंग पोस्ट्स आई हैं, जहां 12वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और CTET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए बेहतरीन मौके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देश की धड़कन और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाले सेक्टर की तरफ, रेलवे और टेक्निकल जॉब्स। टेक्निकल फील्ड में तो मानो बम्पर मौके हैं। RRB ALP का वो 11,000 से ज्यादा पोस्ट वाला आंकड़ा याद है ना? उसके लिए सिर्फ 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा झारखंड SSC में डिग्री या डिप्लोमा वालों के लिए 611 टेक्निकल पोस्ट हैं। और अगर एविएशन में इंटरेस्ट है तो एयरपोर्ट सेक्टर में AAICLAS के पास 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए असिस्टेंट सिक्योरिटी की 62 पोस्ट्स हैं, वो भी बिना किसी बड़े एग्जाम के। पर इन टेक्निकल एग्जाम्स का पैटर्न होता कैसा है? अगर हम JSSC के एग्जाम पैटर्न को ही देखें तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60 सवाल सीधे तौर पर टेक्निकल सब्जेक्ट से आते हैं। बाकी वेटेज स्टेट स्पेसिफिक GK, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर रीजनिंग का होता है।
मतलब साफ है, कोर टेक्निकल नॉलेज ही यहां सफलता की असली चाबी है। टेक्निकल के बाद अब बात करते हैं उन एसेंशियल सर्विसेज की जिनके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता, हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेशन। यहां भी बहुत बड़े लेवल पर हायरिंग है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए बीटीएससी के जरिए डेंटिस्ट और स्टाफ नर्सों के लिए करीब 11,000 भर्तियां आ सकती हैं। इसके लिए नर्सिंग या बीडीएस की डिग्री चाहिए। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो दिल्ली में एसएएस रिक्रूटमेंट के तहत 166 पदों पर मौके हैं, जहां 10वीं, 12वीं या ग्रेजुएट उम्मीदवार 81,000 रुपए महीने तक की शानदार जॉब पा सकते हैं। तो इतने सारे सेक्टर्स और जॉब्स के बारे में जानने के बाद अब आते हैं हमारे एनालिसिस के सबसे क्रूशियल पॉइंट पर। बिना सही स्ट्रैटेजी और रियलिटी चेक के ये सब अधूरा है। आइए बात करते हैं अल्टीमेट सिलेक्शन स्ट्रैटेजी की। देखिए, डिपार्टमेंट चाहे कोई भी हो, आपका सफर लगभग हर जगह इन 5 कॉमन स्टेप्स से होकर ही गुजरेगा। सही से ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी देना, उसके बाद पोस्ट की डिमांड के हिसाब से फिजिकल या स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट। हर एक स्टेप पर आपको अपना 100% देना होगा। अब इन स्टेप्स को क्लियर कैसे करना है? जेएसएससी और आर्मी की गाइडलाइन से कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन सॉलिड टिप्स निकल कर आते हैं। अपना एक डेली स्टडी प्लान बनाइए, पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, रेगुलर मॉक टेस्ट दीजिए और डेली करंट अफेयर्स पर फोकस रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात जो अक्सर कई कैंडिडेट्स की मेहनत बर्बाद कर देती है, किसी भी फर्जी एजेंट या शॉर्टकट के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। और इस बात को हमेशा याद रखिए, जैसा कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल एडवाइस भी कड़े शब्दों में कहती है, अनुशासन और कड़ी मेहनत से ही सिलेक्शन होता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एजेंट नहीं। ये रूल हर एक सरकारी नौकरी पर पूरी तरह से लागू होता है। ईमानदारी और लगन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो दोस्तों, 2026 का पूरा रोड मैप अब आपके सामने एकदम क्लियर है। हजारों वैकेंसीज और अनगिनत अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। लेकिन अब आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है, आपकी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर 2026 में कौन सी वर्दी या कौन सा करियर आपकी पहचान बनने वाला है? सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि तैयारी का सही वक्त कल नहीं, आज है।